सकते हैं, वरना जो हालात हैं वो इस वक्त पूरे विश्व में गंभीर बने हुए हैं। उस कारण जो यहाँ देश में अभी हमारी हालत है, हम स्टेज 2 में हैं, तो कहीं ना कहीं हम स्टेज 3 की ओर ना जाए, उसको देखते हुए ये लॉकडाउन किया जा रहा है। और इसका जो समर्थन है वो लोगों से मांगा गया है। जो हमने आज श्रीनगर में देखा, ना सिर्फ श्रीनगर में बल्कि जो दूसरे ज़िले हैं, शोपियान, पुलवामा, तो जो साउथ कश्मीर हैं, वहाँ पे भी लोगों ने आज समर्थन इसका दिया है, पूरा सहयोग दिया है जो ज़िला प्रशासन है वहाँ की। तो इसी तरीके से जो उत्तरी कश्मीर हैं, कुपवारा है, बारामुल्ला है, बांडीपुरा में, हालांकि बांडीपुरा में कल एक जो व्यक्ति है वो संक्रमित इससे पाया गया, फिलहाल उसको आइसोलेशन में किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो अब क्वारंटाइन की फैसिलिटी है उसको भी दुगना किया गया है, जो होटल्स हैं उनको कन्वर्ट किया गया है क्वारंटाइन फैसिलिटी के लिए, और जो भी विदेश से यहाँ पे आए थे अब तक उनको वहाँ क्वारंटाइन किया गया है। और इस इलाके में जो नटीपोरा में एक और संक्रमित व्यक्ति पाया गया है, वहाँ पे भी जो हेल्थ विभाग है वो पहुँचा है और वो वहाँ पे पूरा इलाके को सैनिटाइज किया है और लोगों को कहा है कि वो बाहर ना आए, बल्कि सरकार का पूरा इसमें सहयोग करे ताकि ये जो संक्रमण है ये किसी कम्युनिटी में ना पहुंच सके। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक मानी, जी मीडिया, श्रीनगर। वादी कश्मीर में मुसलसल लोगों को मास्क न होने की वजह से कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मास्क की कमी परेशानी का सबब बनी हुई है। इसी बीच कुछ लोगों ने अपने घरों में ही सिलाई मशीन के जरिए मास्क तैयार करके लोगों को बेचने का फैसला किया है। कुछ लोगों ने ये मास्क गरीब लोगों में मुफ्त तकसीम करने का भी एहतमाम किया। मास्क को तकसीम करने वाले अफराद ने कहा है कि अब वो ये मास्क लोगों में बेचने के साथ साथ उन गरीब लोगों को भी मुफ्त में तकसीम करेंगे जिनकी हालत इसे खरीदने की नहीं है। श्रीनगर में कुछ लोग जो हैं अब वॉलंटरली, अब जो मास्कों की संख्या मार्केट में है बेहद कम है, उसको देखते हुए उन्होंने अब अपने तौर से जो मास्क्स हैं वो घर में ही बनाने शुरू कर दिए हैं और वॉलंटरी इसको लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जी आप बताइए कि आपने कहाँ से ये लाए? जी सर, हमने इस डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग ब्लॉक ब्रैंक कोकरनाग से लाए हैं। हमने वहाँ पर कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वहाँ पर चल रहे हैं, तो हमने वॉलंटरली यहाँ पर लाए NRLM की तरफ से, जो हम यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड करेंगे हम। तो हमने अब सभी ब्लॉक से वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कलेक्ट किए। अपने SHG मेंबर्स जो हमारे जो टेयरिंग में मतलब वो कर रहे हैं, तो उसी के थ्रू मतलब हमने खुद ही मतलब बनाकर यहाँ पर अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पर। डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस कैसे होगा, कैसे आप करेंगे? जी सर, यहाँ पर हमें एक ऑफिस है इसका NRLM का, तो हम वो सभी ब्लॉक्स की तरफ से मतलब वहाँ पर जमा करेंगे, तो उन्हीं के थ्रू पर ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोगों में। तो आप वॉलंटरली अब लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, उनकी सहायता करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ की जो मास्क्स हैं बेहद कमी है श्रीनगर में, तो ऐसे में कितना ज़रूरी है अब ये? सर ये तो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी की, मतलब जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि मतलब ये जो वायरस फैल रहा है सभी लोगों के मतलब बीच में, जिसके लिए हमें मतलब इतना मास्क मतलब बहुत ही मुश्किल हो गया लाने के लिए, जहाँ से मतलब अवेलेबल ही नहीं है कहीं मार्केट है। इसलिए हमने वॉलंटियरली मतलब अपनी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू मतलब ये बनाए हैं, तो जो हम अभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोगों में। तो अब वॉलंटरली जो लोग हैं वो इसके लिए आए हैं, इस गाड़ी के अंदर मास्क्स रखे हैं जो ये लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो मास्क्स हैं इस प्रकार की हैं। ये देखिए, ये मास्क ये घर पे बनाते हैं, मशीन से बनाई गई ये मास्क्स, क्योंकि बाज़ारों में जो है, मार्केट में जो है ना, मास्क्स की कोई उपलब्धि नहीं हो पा रही है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो रही हैं। अब इन्होंने वॉलंटरली जो घर पे मास्क्स बनाए हैं ये अब मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब सीधे तौर पर यहाँ के लोगों को काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि लोग पिछले कई दिनों से ये डिमांड कर रहे थे कि श्रीनगर में या दूसरे ज़िलों में जो है मार्केट्स की बेहद कमी है। तो इन्होंने ये देखिए, ये भी कहीं ना कहीं अब अच्छे मास्क्स हैं जो अब लोगों को थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन के तौर पर यूज़ किया जाएगा। तो वॉलंटरली ये लोग बेहद ज़रूरी हैं कि इस तरह के इकदाम जो हैं लोगों को अब उठाने की ज़रूरत है ताकि इस संक्रमण से हम दूर रह सके। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक मानी, जी मीडिया, श्रीनगर। श्रीनगर के इंतजामिया ने लॉकडाउन के दौरान कहा है कि वो 1,60,000 श्रीनगर के ख़ानदान को 28 मार्च से राशन पहुंचाएगा। श्रीनगर के DC शाहिद चौधरी ने कहा है कि PDS राशन श्रीनगर के 1,60,000 कुनबों को राशन 28 मार्च से स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल के तहत सप्लाई किया जाएगा और इन कुनबों में महकमा खुराक, ज़राअत के साथ साथ पुलिस और मजिस्ट्रेट, SRTC, SMC और रज़ाकार इसमें शामिल है। दरअसल ये पहल कोरोना वायरस के सिलसिले को तोड़ने के लिए की गई है।
उधर कठुआ जंगलात इंतजामिया ने लखनपुर सरहद को सील कर दिया है। सरहद से रियासत में दाखिल होने वाले लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा और इसके अलावा 12 अलग अलग एंट्री पॉइंट भी जो थे उनको बंद कर दिया गया है। इंतजामिया अफसरान ने कहा है कि कोरोना के खतरात के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। साथ ही इस बात की जानकारी दी है कि लॉकडाउन के दौरान ज़रूरी अशिया भी फराहम की जाती रहेगी। कल लेट इवनिंग आवर्स में ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से एक नया ऑर्डर नाफिज किया गया है, जिसमें धारा 144 के अंतर्गत 3 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है। तो उसी ऑर्डर को यहाँ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। प्लस जो हमारे यूनियन टेरिटरी की जितनी एंट्रीज़ हैं, तकरीबन हमारी 13 एंट्री पॉइंट्स हैं जो मोटरेबल हैं, उनमें से 12 को परमानेंटली सील कर दिया गया है 31 तारीख तक। एक एंट्री पॉइंट हमने खुला रखा है लखनपुर का, ये सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए है और मेडिकल एंड अदर इमरजेंसीज़ के लिए है। अदरवाइज़ कोई भी इंटरस्टेट ट्रैवलर, चाहे वो लोकल हो या बाहर के हों, उनको स्टेट में यूटी में अलाउ नहीं किया जाएगा। सर, कुछ लोग जो बाहरी राज्य से आए हैं लेकिन वो रहते जम्मू कश्मीर में हैं जी, तो काफ़ी देर से वो रुके हुए हैं, क्या उनको एंट्री करने की परमिशन दी जाएगी? देखिए कैसा है कि आप जैसे जानते हैं ये पैंडेमिक है और इसमें हिदायत ये दी जा रही है कि जो जहाँ बैठा है वहीं बैठे रहें, अपने घरों से बाहर ना निकलें और कोशिश भी ना करें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने की। हम समझ सकते हैं लोगों को इससे थोड़ी बहुत असुविधा होगी, कुछ लोगों को ज़्यादा असुविधा भी हो सकती है, बट इसको तो हमें सहना पड़ेगा। वो बिल्कुल भी कोशिश ना करें यहाँ यूटी में आने की, उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये जो गाड़ियाँ रुकी हुई हैं तो इनको यहाँ से वापस जाने के निर्देश दिए हैं या कुछ टाइम के लिए रोका गया कि आपको शाम तक नहीं, खाली एसेंशियल सर्विसेज की गाड़ियाँ और वही गाड़ियाँ जिनमें कोई मेडिकल इमरजेंसीज हों और जिनका आना एकदम अनिवार्य हो, उन्हीं को अंदर छोड़ा जाएगा। अदरवाइज मैक्सिमम विल हैव टू गो बैक। वज़ीर-ए-आज़म के सोशल डिस्टेंसिंग की अपील को ज़रूरी खिदमात में डटे जम्मू के दवा फरोख्त करने वालों ने अमल में लाना शुरू कर दिया है। दवा की दुकानों पर मरीजों और दवाई खरीदारों की भीड़ के बीच दूरी यकीनी बनाए रखने के लिए उन्होंने अपनी दुकानों के बाहर 1-1 मीटर की दूरी पर गोल दायरे बना रखे हैं, जिनमें खड़े होकर खरीदार की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक दवाई उसे दुकान का सेल्समैन ही दे रहा है। इतना ही नहीं, करेंसी नोटों की हर डीलिंग के बाद हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना वायरस को हराने के लिए लोगों ने खुद ही पहल कर ली है। इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं और ये मेडिकल शॉप्स आप देख रहे हैं और हम भी जो है इस समय जो है एक दायरे में खड़े हुए हैं। यहाँ पे ये गोले जो हैं, ये सर्कल जो है, ये दायरे जो हैं, ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए रखे हुए हैं ताकि जो पेशेंट जहाँ उसका जो है तीमारदार का जो है यहाँ पे आए और उसको जो है अगर दवाई लेनी है वो इसी गोले में खड़े होकर वो दवाई ले। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं वो जो है एक दायरे के अंदर खड़े हैं ताकि दुकान के अंदर जो है भीड़ इकट्ठी ना हो और दुकान के अंदर जो लोग हैं वो पूरी तरीके से प्रोटेक्शन के साथ हैं, मास्क पहने हुए हैं, ग्लोव्स हैं हाथों में और पूरा जो है सैनिटाइज अपने आप को किया हुआ है। ये सिस्टम जो है सारे का सारा जो है इस तरीके से बनाया गया है यहाँ पे कि लोगों में अगर रश जब पड़ता है तो लोग जो है यहाँ पे भीड़ इकट्ठी ना करें और अपने अपने सर्कल में खड़े होकर यहाँ पे जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है यहाँ पे कि कीप डिस्टेंस और 1 मीटर की दूरी का जो है पूरा यहाँ पे वो रखा हुआ है। हालांकि यहाँ पे जो है पेशेंट्स जो हैं काफ़ी कम हुए हैं हॉस्पिटल में, जो है प्रशासन ने कहा है कि ओपीडी जो है उसको मिनिमाइज़ किया जाए, लेकिन लोग फिर भी दवाइयाँ लेने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दुकान जो है, जो दवाइयों की दुकान है, वहाँ पे बाहर खड़े हुए हैं ताकि जो कस्टमर यहाँ पे आ रहा है, जो दवाइयाँ लेने के लिए आ रहा है, वो अंदर ना उसको जाना पड़े, बाहर से ही उससे पर्ची लेके यहाँ से दवाइयाँ जो दी जा रही हैं। आप हमें बताइए कि किस तरीके से आप लोगों ने ये मैनेज किया और क्या करते हैं जब यहाँ पे कोई आपके पास पर्ची लेके आता है डॉक्टर की, हॉस्पिटल की? सर, हमने क्या किया कि सर्कल बनाया 1 मीटर के रेंज में ताकि कोई पेशेंट ज़्यादा ना आए और एक दूसरे टच ना हो सके, अवेयरनेस ऑफ कोरोना वायरस। जैसे हमने देखा कि अभी कस्टमर आए, हमने उनसे खुद दवाई ली, हमने ग्लव्स मास्क सब कुछ डाल के रखा है और यहाँ पे देते हैं। इसके बाद क्या कि दवाई लेके इनको यहाँ दे देते हैं, यहाँ से भेज देते हैं ताकि इनको कोई परेशानी ना हो, ना हमें हो, ना किसी पूरे देश को हो। एक कोरोना वायरस पूरी स्टेट को ख़त्म करेगा, पूरी कंट्री को ख़त्म करेगा। और हमारे हर आधे घंटे के बाद या 20 मिनट छिड़काव करते हैं यहाँ पे ताकि सब कुछ सही रहे। सर, आप यहाँ पे अभी आपको देखा कि आप सैनिटाइजर भी यूज़ कर रहे हैं, हालांकि आप किसी के कांटेक्ट में नहीं आए, तो ऐसा आप अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं और लोगों को भी कुछ मोटिवेट कर रहे हैं? जी सर, हम तो चाहते हैं कि सारे लोग ये सैनिटाइजर यूज़ करके ताकि ये कोरोना हमारे देश से ख़त्म हो जाए और ताकि हम सब आराम से रहें। हमें भी ये एक पड़ गया हुआ डर जो है, हम थोड़ा जब भी किसी से पैसे लेते हैं साथ में सैनिटाइज़र करते हैं और साथ में लोगों को भी कहते हैं कि आप ही यूज़ कीजिए, जो आता है उसको भी सैनिटाइज़र करवाते हैं हैंड वगैरह की, ताकि हमें कल आने वाले टाइम पे जम्मू
क्या इंडिया सारा वर्ल्ड ये मुक्त हो जाए कोरोना से। कोरोना वायरस से बचने के लिए यहाँ पे जो कैश पेमेंट जब ली जाती है लोगों से, तो उसके बाद भी जो है यहाँ पे सैनिटाइज़र के साथ जो है हाथ जो है उनको सैनिटाइज किया जाता है और उसके बाद ही जो है अगली डीलिंग जो है वो की जा रही है। हालांकि काफ़ी हद तक लोगों में अवेयरनेस इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आ चुकी है, लेकिन अभी भी जो है ये नाकाफ़ी है। कैमरामैन मानी के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। फिलहाल एक ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। जरूरी खिदमात को यकीनी बनाए रखने के लिए इंतजामिया ने जम्मू में सरकारी बसों को सड़कों पर उतारा है। स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बेड़े से उतारी गई इन बसों में सेहत, बिजली और पानी महकमे के मुलाजमीन को उनके काम करने वाले मकामात तक पहुंचाने के काम में ये लगी हुई हैं। इसके अलावा मौके पर तैनात पुलिस एहलकार एक तरफ लॉकबंदी को सख्ती से नाफिज कर रहे हैं तो दूसरी जानिब बीमार मरीजों और जरूरतमंदों की भी मदद की जा रही है। देशव्यापी लॉकडाउन के पहले दिन जम्मू में आज जो है काफ़ी सख्ती यहाँ पे की गई है। यहाँ पे सरकार की तरफ से जो है, प्रशासन की तरफ से जो इसेंशियल सर्विसेज हैं उनके लिए जो है स्पेशल जो है ये गाड़ी लगाई गई है। ये स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की ये स्पेशल गाड़ी है। ये उन लोगों के लिए है कि जो इसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं, जो कि कहीं नहीं जा सकते, उनके पास अपनी व्हीकल नहीं है, और उन लोगों को जो है, उन एम्प्लॉयज़ को जो है ले जाने के लिए, जिसमें हेल्थ सर्विसेज के जो हैं वो लोग ज़्यादातर हैं और बिजली पानी विभाग के लोग हैं, उन लोगों को जो है जगह जगह पहुंचाने के लिए, ताकि वो सप्लाईज जो हैं वो चलती रहें। लेकिन इसके अलावा जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ से गुजर रही हैं, वो सारी जो है उनकी जो है चेकिंग की जा रही है और उनके जो लोग हैं वो उनसे पूछा जा रहा है किस लिए जा रहे हैं। कोई मेडिकल फैसिलिटी के लिए हॉस्पिटल जा रहा है तो वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन दिखा रहा है, और उसके बाद आप घर से बाहर निकले हैं, क्या वजह है? आप दवाई लेने जा रहे हैं। क्या लगता है ये सरकार ने जो पाबंदी लगाई है ठीक लगाई है? जरूरी है ये। अच्छा। जैसे ये जो लोग हैं ये जो है मेडिकल फैसिलिटी के लिए जो है ये यहाँ पे जो है इसीलिए जो है यहाँ से बाहर जा रहे हैं। इसेंशियल सर्विसेज जो है वो यहाँ पे जो है वो उनको जो है इस लॉकडाउन से जो है बाहर रखा गया था। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इसेंशियल सर्विसेज बाहर रहेंगी, और ये लोग जो जा रहे हैं इन्हीं लोगों को अलो किया जा रहा है कि जो कि खाली इसेंशियल सर्विसेज से जो है वो कनेक्टेड है किसी तरीके से, उसी वजह से ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। आप बताइए कि ठीक है सर, ऐसे नहीं मंडी के कार्ड के बिना नहीं जाना है, कार्ड साथ। यहाँ पे आप जो लोग जा रहे हैं यहाँ से, उन किन लोगों को आप अलो कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा काफ़ी गाड़ियाँ भी यहाँ से गुजर रही हैं, और लोगों को क्या आप यहाँ पे कह रहे हैं? हम उनको अलो कर रहे हैं जिनके पास अपना कार्ड्स हैं डिपार्टमेंट के, जैसे मेडिकल स्टाफ हो गया, PHE हो गया, PDD वाले हो गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ पुलिस के हो गए, ड्यूटीज़ के लिए जा रहे हैं। जहाँ मेडिकल के लिए जिनको अपने एरिया में कोई मेडिसिन पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं मिल रही है, कैंसर पेशेंट है किसी, तो उनको अलो कर रहे हैं। बाकी हम इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपना मास्क यूज़ करें, सैनिटाइजर यूज़, सफाई मेंटेन करें, और शॉपकीपर्स को भी हम ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अपनी दुकान पे कम से कम गैदरिंग करें। एक शॉपकीपर खुद रहे, एक उसके साथ उसका हेल्पर हो जाए, और कस्टमर एक ही, और गैप मेंटेन करें। जी सर। यहाँ पे पुलिस विभाग के लोग जो है दोहरा काम जो है वो कर रहे हैं। एक तरफ तो वो जो है यहाँ पे सिक्योरिटी ड्यूटी पे हैं, उन लोगों को जो है रोक रहे हैं जो लोग बेवजह जो है बाजार में घूमने के लिए निकल आते हैं, और दूसरा जो है उन लोगों को जो है अवेयर भी कर रहे हैं जिन लोगों को अभी इतनी अवेयरनेस नहीं आई है। हालांकि इतने दिन हो गए, उन लोगों को अवेयरनेस भी यहाँ पे दी जा रही है कि भाई अपने आप को जो है बचाना है तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो ज़रूरी है। ये चीज़ें जो हैं ये पुलिस विभाग के लोग भी यहाँ पे कर रहे हैं। कैमरामैन मानी के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए इंतजामिया ने जम्मू के 2 अस्पतालों JMC हॉस्पिटल और गांधीनगर अस्पतालों को पूरी तरीके से कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने का ऐलान किया है। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि जम्मू में अभी तक कोरोना वायरस पॉजिटिव के जो 3 मरीज JMC हॉस्पिटल में दाखिल हुए थे उनमें से 2 मरीज ठीक हो चुके हैं। उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है। अब कोरोना पॉजिटिव का 1 मरीज ही अस्पताल में एडमिट है जिसका इलाज चल रहा है। इंतजामिया ने एहतियात के तौर पर 2 अस्पतालों को कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाने का फैसला किया है। इसके अलावा जम्मू में 12 क्वारंटाइन सेंटर का कयाम किया गया है। इन सेंटर्स और शहर को
सैनिटाइज करने के लिए खास मुहिम भी चलाई गई है। एंटी फॉगिंग ड्राइव यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे जम्मू की कई लोकेलिटीज़ जो हैं वहाँ पे जो है एंटी फॉगिंग ड्राइव जो है वो चल रही है। प्रशासन ने पिछले कई दिनों से ये एंटी फॉगिंग ड्राइव जो है लॉन्च की है। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का इलाका है और यहाँ पे ज़्यादा दिन भर जो है यहाँ पे जो है पेशेंट्स का आना जाना लगा रहता है। उसको देखते हुए प्रशासन जो है खास तौर पर यहाँ पे हर 1 घंटे के बाद जो है यहाँ पे एंटी फॉगिंग जो है वो ड्राइव जो है यहाँ पे होती है और ये पूरे इलाके को जो है सैनिटाइज़ किया जाता है। प्रशासन की तरफ से हर वो जो है यहाँ पे जो है मेयर्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं, जो मेयर्स जो हैं लेने चाहिए वो पूरे के पूरे जो है लिए जा रहे हैं। और ये जो मेरे पीछे आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल देख रहे हैं, इससे जो है डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल जो है जम्मू में 2 डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल जो हैं वो जो है यहाँ पे बनाए गए हैं। यहाँ पे उनमें से एक जो है GMC जम्मू हॉस्पिटल जो है, एक ये है और एक गांधीनगर हॉस्पिटल जो है। इन 2 हॉस्पिटलों को जो है बनाया गया। आने वाले 3-4 दिनों में इनको फुल्ली जो है ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, सिर्फ कोरोना वायरस पे जो पेशेंट होंगे उनके लिए। और एक राहत की खबर यहाँ से निकल के वो आ रही है कि जम्मू में जो अभी तक 3 पेशेंट जो थे कोरोना वायरस जो पीड़ित 3 पेशेंट थे, उनमें से 2 पेशेंट जो हैं वो ठीक होकर जो है इसी हॉस्पिटल से जो है वो जो है उन्हें जो है उनको छुट्टी दे दी गई है। एक जो पॉजिटिव पेशेंट है कोरोना पॉजिटिव वो यहाँ पे ज़रे इलाज जो है यहाँ पे चल रहा है। हालांकि प्रशासन जो है पूरी तैयारी, हॉस्पिटल प्रशासन और मेडिकल विभाग जो है पूरी तैयारी के साथ अपने आप को उसने घेराव किया हुआ है। और लोगों को बार बार यही अपील की जाती है कि लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, दूर रहें, नज़दीकियाँ ना आएँ। और रिलीजियस फंक्शन भी जो है वो तकरीबन सारे कैंसिल यहाँ पे जम्मू में हो चुके हैं। कैमरामैन मानी के साथ राजू केरनी, जी मीडिया जम्मू। कोरोना वायरस के सबब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की थी कि वो अपने घरों से बाहर ना निकले, लेकिन कहीं ना कहीं इंतजामिया सख्ती बरतने से अब भी परहेज कर रहा है। दरअसल कश्मीर में काम कर रहे 50 से ज्यादा बंगाली मजदूरों को वहां से पुलिस और इंतजामिया की गाड़ी में बिठाकर जम्मू भेज दिया गया है। मजदूरों का कहना है कि उन्होंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है और ना ही उनके पास रहने का कोई ठिकाना है और ना ही पैसे है। वो लोग क्या करें, कहाँ जाएं? यौम मजदूरों का मुतालबा है कि या तो उनके जम्मू में रहने का इंतजाम किया जाए या फिर बंगाल भेजने का बंदोबस्त किया जाए। हम लोग श्रीनगर में 2 महीने से उधर काम कर रहा था, सान प्लेसमेंट में, राजबाग में। हाँ, उसके बाद में राजबाग थाना का SHO ने हम लोग बाहर से बोल के सारा को हम लोग को गवर्नमेंट बस में चढ़ा के भेज दिया। अब पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं हम लोगों के पास। अब जाए भी अब कहाँ जाएंगे? रेलवे स्टेशन जाएंगे। कल से भूखा है हम लोगों के पास। अब बीमारी तो कुछ नहीं। हम लोग वहाँ पे 2 महीने से काम कर रहे हैं। उस टाइम तो वायरस का कुछ बात ही नहीं था। अभी हम लोग राजबाग थाने का SHO ने निकाल दिया हम लोगों को यहाँ पे। श्रीनगर पे हम लोग 2 महीने से वहाँ पे था, काम कर रहे थे। फिर राजबाग पुलिस वाले ने वो GRP वाला गाड़ी पे बैठा के हम लोग को जम्मू में छोड़ दिया सर। उसने बोला कि रेलवे स्टेशन चले जाओ सर। वहाँ से धाके खाते खाते यहाँ पे आए हैं सर। 3 दिन से खाना नहीं खाए हैं सर। सरकार को हम यही कहना चाहते हैं कि सर हम लोग 50 आदमी हैं यहाँ पे, कुछ व्यवस्था कीजिए। रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, कम से कम वहाँ पे रहने के लिए, खाना खाने के लिए कुछ व्यवस्था कीजिए सर। मैं आई हूँ श्रीनगर से, अब मैं जा रही हूँ बंगाल, क्योंकि जब हम लोग श्रीनगर से पिछले 2-2.5 महीने से हम लोग काम कर रहे थे, जब ये मसला भी नहीं हुआ था तब हम लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। हमें पता भी नहीं था बीमारी के बारे में। अभी जब मसला हो गया तो हमें सरकार ने, वहाँ का राजबाग का पुलिस ने हमें निकाल के गाड़ी में बिठा के जम्मू लेके आया। जम्मू से बोले यहाँ पे ला के आए, तब बोला कि अब तुम लोग रेलवे स्टेशन जाओ, वहाँ पे बैठो। वहाँ पे जब बैठने के क्या करेंगे हम लोग। कोरोना वायरस के इजाफी खतरे के सबब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल को मुल्क के नाम खिताब में अगले 21 दिनों यानी कि 24 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान किया है, जिसकी वजह से सभी दुकानों को बंद कर दिया गया है और सभी लोगों को अपने घरों में अंदर ही रहने के लिए कहा गया है। लेकिन उन लोगों का क्या जिनका दिमागी तवाजुन बिगड़ा हुआ है? लोगों की दुकानें बंद है, लोगों के घर बंद है, वो खाना खाने कहाँ जाए? ऐसे में लोगों के लिए पुंछ पुलिस ने एक बेहतर कदम उठाया है, मसीहा के तौर पर सामने आई है और पुलिस की जानिब से इन लोगों को खाना दिया जा रहा है। आज से नवरात्रों का आगाज हो गया है। जम्मू के सभी मंदिरों में, खास करके जम्मू के माता के मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं। अकीदतमंद माता के दर्शन के लिए मंदिर में पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना के सबब इस मंदिर में कोई भी अकीदतमंद नहीं पहुंचा है। इंतजामिया ने कोरोना वायरस के सबब सभी मजहबी मकामात को बंद रखने का फैसला किया है। मंदिर कमेटी के अरकान का कहना है कि हालांकि मंदिर को बंद रखा गया है, लेकिन इसके बावजूद भी नवरात्रों के सबब मंदिर की पूरी साफ सफाई की गई है। माता की आरती रोज की जाएगी। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।